उस पुराने घर में हर सुबह बर्तन खनकने की आवाज़ से दिन की शुरुआत होती थी। पर अब वह खनक किसी संगीत जैसे नहीं, बल्कि जंग की शुरुआत जैसी लगती थी। सास कमला देवी और उनकी बहू राधा एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जैसे दोनों अलग अलग दुनिया में रह रही हो। कमला देवी एक सख्त स्वभाव की औरत थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी थी। उनके पति के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही बेटे मोहन को पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और अपनी हड्डियां घिसकर बड़ा किया। वह चाहती थी कि घर में सब कुछ उनके नियमों से चले, क्योंकि उन्हें आदत थी कि उनका कहा आखिरी होता है। राधा एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसने नौकरी करते हुए इस घर में कदम रखा था। उसने सोचा था कि नया घर है, उसे ममता और अपनापन देगा, लेकिन उसे हर सुबह तानों और तुलनाओं का सामना करना पड़ता। हमारे ज़माने की बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी, कमला देवी कहती, और राधा चुप रह जाती। राधा कोशिश करती कि सास खुश रहे, उसके लिए पसंद का खाना बनाए, पूजा करे, बातों में आदर दिखाए, लेकिन हर कोशिश पर कोई ना कोई टिप्पणी तीर बनकर चुप जाती। धीरे धीरे राधा की मुस्कान गुम होने लगी। मोहन, जो दोनों के बीच पुल होना चाहिए था, वह दीवार बन गया। ऑफिस के बहाने उसने दूरी बना ली। घर में अब सिर्फ दो आवाज़ें थी, तानों की और चुप्पी की। एक दिन बात इतनी बढ़ी कि कमला देवी ने कहा, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। राधा ने पहली बार सिर उठाकर कहा, माँ जी, घर सिर्फ एक का नहीं होता, इसमें सबका हक होता है। ये सुनकर तो कमला देवी तिलमिला उठी। अगले कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। खाना अलग बनाते, पूजा अलग होती और घर का आंगन जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। राधा सोचती, क्या वाकई में गलत हूँ? और कमला देवी अपने मन में कहती, नई पीढ़ी बस अपने मन की करती है। पर असली मोड़ तब आया जब एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गई। तेज बुखार में उनका शरीर कांप रहा था और पूरे घर में कोई नहीं था। मोहन शहर से बाहर गया हुआ था। राधा ने बिना सोचे समझे उनके पास जाकर पानी पिलाया, दवा दी, माथे पर पट्टी रखी और पूरी रात उनकी देखभाल की। सुबह जब कमला देवी ने आंखें खोली तो राधा वहीं बैठी थी, थकी हुई, पर आंखों में सच्ची चिंता थी। कमला देवी के गले से बस एक शब्द निकला, बेटी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को समझा, बिना कुछ कहे। कमला देवी को एहसास हुआ, अधिकार जताने के चक्कर में उन्होंने स्नेह खो दिया था, और राधा ने समझा कि सास के भीतर कठोरता नहीं, अकेलापन छिपा था। जब मोहन लौटा तो उसे घर का माहौल बदला बदला लगा। राधा और कमला देवी साथ बैठकर खाना बना रही थी, बातें कर रही थी। राधा ने कहा, माँ जी, अब मुझे पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाती है। और कमला देवी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अब मेरी बहू सुनती भी है। उस दिन से घर में बर्तन की खनक फिर से संगीत बन गई। दीवारें अब भी वहीं थी, पर उनके बीच एक दरवाज़ा खुल गया था, समझ का, अपनेपन का और रिश्ते की नई शुरुआत का। आज भी जब मोहल्ले की औरतें कहती हैं, तुम्हारे घर में सास बहू की लड़ाई नहीं होती, तो राधा मुस्कुराकर कहती है, लड़ाई तो थी, लेकिन जीत किसी की नहीं हुई, सिर्फ रिश्ता जीत गया। और कमला देवी पास बैठी उसकी सर पर हाथ फेरती हुई कहती है, जब प्यार आ जाता है तो दीवारें भी पुल बन जाती है।